भारत ने लद्दाख सीमा पर तैनात किए हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल से भी कई गुना ज्यादा तेज है। और इस मिसाइल की तैनाती के बाद चीनी कमांडरों के ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। और ये सब संभव तभी हो पाया है जब आप लोगों ने एकजुटता दिखाई है। गर्व से नीचे कमेंट में जय हिंद, भारत माता की जय लिखें और इस वीडियो को लाइक करके भारतीय सेना को फौलादी ताकत देने की दुआ करें। तो आपके हौसले ने चीन को अंधा कर दिया है। चीन के हुक्मरानों को ये समझ नहीं आ रहा कि भारत रातों रात इतना ताकतवर कैसे बन गया। उन्हें लग रहा था कि भारत अभी 1962 में ही जी रहा है। चीनी कमांडर भारत के खतरनाक कदमों से बेहद घबराए हुए हैं और चीन के सभी अफसर बार बार अपने काका जिनपिंग ऑफिस को फोन कर रहे हैं। पर उधर जिनपिंग भी बार बार भारत के रक्षा मंत्री को फोन कर रहे हैं और मदद की गुहार मांग रहे हैं। भारत के एक खतरनाक मिसाइल ने चीन के सभी फोन घंटियों को बजा दिया है। हर हाल में चीन के कमांडर भारत के इस आत्मघाती कदम को रोकना चाहते हैं। वे पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से भारत के इस विध्वंसकारी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को रोका जाए, क्योंकि अगर गलती से भी इस मिसाइल की बटन दब गई तो टारगेट सीधा बीजिंग होगा और उसका अंजाम चीन की आने वाली 10 पीढ़ियां भुगतेगी। आनन फानन में चीनी कमांडर लगातार भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए बयानबाजी किए जा रहे हैं। सपने में चीनी कमांडर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे हैं। जिस भारत के खिलाफ कल तक चीन अड़ियल रवैया दिखा रहा था, आखिर वे कैसे चींटी बन गया। आखिर भारत की वे कौन सी मिसाइल है जो चीन की आंखें खोल दी है। वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी समझ आएगा कि भारत ने लद्दाख सीमा पर ऐसा क्या कर दिया है जिसके बाद चीनी कमांडरों की नींद खुल गई है। चीन के साथ बढ़ती तनाव के बीच भारत ने एलएसी के समीप लगभग 8 से 10 अलग अलग प्रकार के प्रलयकारी मिसाइल उतार दिए हैं, जिसके बाद चीन के कमांडर प्रमुख ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। चीनी कमांडर चाहते हैं कि भारत के साथ हर हाल में सुलह हो जाए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने अचानक कौन से मिसाइल सीमा पर तैनात कर दिया है। आज हम इन सभी मिसाइलों के बारे में बात करेंगे और इनकी औकात के बारे में जानेंगे। अभी तक भारत और चीन के विदेश मंत्री और अलग अलग मुद्दों पर आपस में बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब भारत किसी की सुनने वाला नहीं। इसी कारण भारत ने सीमा पर ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सभी मिसाइलें भारत के पास आई कैसे। आपकी सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन ने भारतीय सीमा पर तकरीबन 70,000 सैनिकों को तैनात किया है और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चीन लगातार लद्दाख और तिब्बत से सटे भारतीय सीमा के पास मिसाइल टेस्ट कर रहा है, जिसके कारण भारत अब बेहद सतर्क ही नहीं बल्कि आक्रामक हो चुका है। भारत अब सुरक्षात्मक खेलना भूल चुका है। भारत ने विध्वंसात्मक रूप अपना लिया है। भारतीय कमांडर भी अब की बार विस्फोटक पारी खेलने के मूड में है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने चीन है या पाकिस्तान, भारतीय सेना के सामने जो आएगा रखता जाएगा। दूसरी तरफ चीन ने समुद्र में भी भारत के खिलाफ मिसाइल टेस्ट शुरू कर दिया है, जिसमें हाल ही में उसने अपने 2 आत्मघाती मिसाइलों का परीक्षण किया। पहले मिसाइल का नाम है DF-26B और दूसरे मिसाइल का नाम है DF-21D। DF का फुल फॉर्म डोंगफेंग मिसाइल है। चाइना अपने इस मिसाइल के बारे में हमेशा से ही दुनिया को सतर्क करता आया है और चीन इस मिसाइल के बारे में दावा करता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त करने में माहिर है। यहाँ तक कि चीन के अनुसार डोंगफेंग मिसाइल इतना खतरनाक है कि वे यूएस के 1000 टन तक के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी आसानी से डैमेज कर सकता है। चीन के लगातार मिसाइल फायर करने से भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। अगर अमेरिकी नौसेना समुद्र में आक्रामक बन गई तो फिर चीन के साथ सागर में एक विध्वंस युद्ध होगी जो साउथ चाइना सी के पानी में आग लगा देगी। अक्सर चीन के सैटेलाइट इमेज में ये साफ दिख रहा है कि चीन के हजारों सैनिक लगातार भारत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सैटेलाइट से ये भी देखा जा सकता है कि चीन ने अक्सर चीन के आसपास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी तैनात कर दिए हैं।
जिसमें सबसे अहम मिसाइल है HQ-9। यह मिसाइल सिस्टम रूस से S-300 की कॉपी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस ने S-400 से पहले बनाया था S-300 और इसी S-300 की कॉपी करके चीन ने HQ-9 बना लिया। तो वही दूसरी तरफ भारत भी पीछे नहीं है। भारत के तरफ से भी हजारों की संख्या में सैनिक लद्दाख सीमा पर तैनात है। भारत ने अपने विध्वंस मिसाइलों को लद्दाख में तैनात कर दिया है। भारत की तरफ से कई सारे टैंक तैनात किए गए हैं। साथ ही आकाश मिसाइल सिस्टम को भी तैनात किया गया है। भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल के साथ साथ सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को भी सीमा पर तैनात कर दिया है। ये दोनों ही मिसाइल परमाणु धमाके करने में माहिर है और आपकी बार तो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कुछ खबरों के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर तक पहुंचा दी गई है। इन दोनों मिसाइलों के साथ साथ भारत ने सोल्जर मिसाइल को भी तैनात किया है, जो परमाणु हमला कर सकता है। सीमा पर भारत ने कुछ ऐसे भी मिसाइल तैनात किए हैं जो बेहद आसानी से चीन के रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। गुप्त खबरों के अनुसार भारत ने सीमा पर एक बेहद खुफिया हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात किए हैं, जो एक सुपरसोनिक मिसाइल से भी तेज होगा। मतलब कि भारत ने सीमा पर ब्रह्मोस से भी कई गुना ज्यादा तेज और खतरनाक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। और आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना कब लिया। जो जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर के महीने में ही भारत ने एक बेहद इम्पोर्टेंट टेस्ट किया था, जिसका नाम था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल टेस्ट, जिसे कि शॉर्ट में HSTDV टेस्ट भी कहते हैं। हालांकि उस वक्त HSTDV अपने आप में एक मिसाइल नहीं था, लेकिन उसी वक्त भारत ने चीन को ऐसा चमत्कार दिखा दिया था कि आने वाले समय में हम हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे। और अब वे समय आ चुका है और भारत ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल का छोटा पैकेट भी बना लिया है, जो ब्रह्मोस से भी कई गुना ज्यादा तेज है। और अभी तक तो भारतीय ब्रह्मोस को देखकर चीन की फटती थी, लेकिन भारत ने अब अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया है और एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर चीन को सदमे में डाल दिया है। अब की बार भारत ने लद्दाख में जो टैंक भेजे हैं, उसमें से कई सारे लेजर गाइडेड भी है, जिसमें से बेहद खास टैंक है वेटल टैंक अर्जुन, जो पलक झपकते ही बड़ी सटीकता के साथ दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। विपरीत मौसम और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भारत पिछले एक साल से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में सड़कों, सुरंग और पुलों का युद्ध स्तर पर निर्माण कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी तरह की स्थिति में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जरूरत के अनुसार सैनिकों की आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। 7 साल में BRO के बजट में 3 गुना बढ़ोतरी। भारत भले ही बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भले ही चीन के मुकाबले पीछे है, लेकिन ड्रैगन के साथ अंतर को पाटने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि पिछले 7 सालों के दौरान सड़क परियोजनाओं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए BRO के बजट में 3 से 4 गुना की वृद्धि की गई है। साल 2014 से अब तक BRO ने 4800 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। एक अधिकारी ने बताया कि अग्रिम मोर्चे पर भारत ने 50,000 से 60,000 सैनिकों की तैनाती की हुई है। सीमावर्ती क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में 12 सामरिक सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें से 10 अरुणाचल प्रदेश, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इन सामरिक सड़कों का निर्माण केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। ये उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत सरकार सीमाई क्षेत्र के संपूर्ण विकास पर बहुत अधिक जोर दे रही है। सीमावर्ती राज्य में बड़ी संख्या में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों के कर्ज को पूरा किया गया है।